युगन युगन योगी सद्गुरु की महायात्रा चैप्टर 2 मैं वापस आऊँगा फ्रॉम पेज 40। सद्गुरु ने यह कहानी हमें कई बार सुनाई है। कोई 400 साल पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बिलवा नाम का एक व्यक्ति रहता था। ऊंची कद काठी गठीला बदन, जिंदगी से बहुत प्यार करने वाला बिलवा यह तो जानता ही न था कि डर किसे कहते हैं। सपेरों के उसके कबीले में उसकी छवि लीक से हटकर चलने वाले एक अजीब इंसान की थी। शिव का भक्त बिलवा स्वभाव से ही विद्रोही था, हमेशा से समाज के नियम कानून को तोड़ने वाला। वह चलता तो इतने गर्व से था मानो यह धरती उसे विरासत में मिली हो। बहुतों को उसका यह तौर तरीका जरा भी नहीं सुहाता। इस उम्र में उसकी इस अकड़ और रौब से सभी को चिढ़ होती थी। ऐसा लगता था कि उसे इस दुनिया से बिल्कुल अलग सांचे में तैयार किया गया है। बिलवा ने प्रेम भी किया तो एक ब्राह्मण की बेटी शांभवी से। उसकी इस हरकत ने जात पात के नियम की धज्जियां उड़ा दी। उस जमाने में जाति व्यवस्था के नियम कानून इतने कठोर थे कि यह अपराध माफ़ी के योग्य नहीं था। लेकिन बिलवा में होश कम था और जोश ज़्यादा। फिर भी इसे अवैध समझने वाले प्रेम की आंच से अपने परिवार को बचाने के लिए उसे संबलपुर ओडिशा जाने का इरादा किया। सुरक्षित रहने के अलावा इस फैसले की एक वजह यह भी थी कि उसे कस्बे के पास ही मुक्तेश्वर भगवान का मंदिर था, जिन पर उसे बहुत गहरी श्रद्धा थी। दोनों प्रेमी लुक छिप कर उन खेतों और जंगलों में मिलते रहे जिनके चप्पे चप्पे से बिलवा वाकिफ था। लेकिन यह इश्क ज़्यादा दिन छिप नहीं सका। शांभवी के बिरादरी वालों को जल्दी ही इसकी भनक लग गई। फिर तो पहाड़ ही टूट पड़ा, मगर उनकी गाली गलौज और धमकियों का बिलवा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह प्रेमिका के साथ कहीं दूर भाग जाने की योजना बनाने लगा। उसकी उम्र 27 साल की थी। जवानी का जोश अपने पूरे उफान पर था और किसी बात का डर नहीं था। शांभवी के परिवार वालों ने बिलवा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। दोनों से खफा शांभवी का चाचा इसमें सबसे आगे था और उस इलाके का राजा भी उनकी मदद कर रहा था। पूर्णमासी की चांदनी रात थी। दोनों प्रेमियों ने चोरी छिपे जंगल में मिलना तय किया था। साजिश से अनजान बिलवा उनकी जाल में फंस गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे चारों ओर से घेरकर बंदी बना लिया गया। बिलवा को एक पेड़ से बांधकर उस पर उसी का एक भयंकर जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप का जहर उसकी रग रग में फैलने लगा और उसका खून जमने लगा। दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके फेफड़े सिकुड़ने लगे थे। उसने मन ही मन तय किया था कि वह इन जालिमों को अपनी भयानक मौत का तमाशा देखकर खुश नहीं होने देगा। उसने अपनी सांसों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। सांसें भारी होने लगी, मगर वह सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देता रहा जब तक कि उसकी सांसें थम ना गई। नतीजा यह हुआ कि जो मौत उसके लिए दर्दनाक होने वाली थी, वह एक सुंदर मौत बन गई। उसने पूरी जागरूकता में शरीर छोड़ा। यही जागरूकता बिलवा को अगले जन्म में आध्यात्म की गहरी खोज करने वाले इंसान के रूप में वापस ले आई। उसकी आध्यात्मिक साधना में पूर्व जन्म का जहर का असर भी था। उस जहर ने उसकी साधना को एक प्रचंड तीव्रता दे दी। इस दिशा में उसका जुनून पागलपन की हद तक था और यह हमेशा उस पर सवार रहता था। वह एक शिव योगी था। शिव योगी ने कठोर तप से योग में असाधारण दक्षता हासिल की। उसका जन्म एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उसे एक घुमक्कड़ साधु के रूप में दूर दूर तक भ्रमण किया। लगन के पक्के भारतीय साधुओं की परंपरा निभाते हुए उसने भयंकर भूख और कठिनाई वाला जीवन जिया। उसका अधिकतर समय वेलयंगिरी पर्वतों में बीता, जो दक्षिण के अनेक तपस्वियों का बसेरा रहा है। उसकी योग सिद्धि के कारण उसे बहुत से समर्पित शिष्य भी मिले।
बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल होने के बावजूद उसे अपने अंदर कमियों का एहसास था, जिसकी कसक उसे परेशान करती थी। वह इस बात को लेकर शर्मिंदा भी था कि जैसे लोग उसे समझते हैं वैसा वह है नहीं। उसका मानना था कि जब तक वो अपना परम लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक वह एक ढोंगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। सद्गुरु ने हमें बताया कि वह बड़े ही तकलीफ देह और दिल दहलाने वाले तब का जीवन था। एक दिन शिव योगी पर्वत पर ध्यान में बैठा था। तभी एक भ्रमण करते हुए साधु उसके पास आकर रुके। वे कोयतुंबर की दक्षिणी पहाड़ी पर रहने वाले महान संत श्री पलनी स्वामी थे। उन्होंने पलनी कस्बे में पूरे 2.5 साल समाधि में बिताए थे, इसलिए उनका नाम पलनी स्वामी पड़ गया था। तब से वे अपना समय तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में घूम घूमकर आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने में बिताते थे। पलनी स्वामी ने तुरंत शिवयोगी की आध्यात्मिक चाहत की प्रचंडता और तड़प को पहचान लिया। इस पड़ाव पर शिवयोगी को गुरु के हस्तक्षेप की ज़रूरत थी। वह जानता था कि अगला कदम ही आखिरी कदम होगा, मुक्ति के अनंत साम्राज्य में प्रवेश मिलेगा। लेकिन शिवयोगी एक स्वाभिमानी शिव भक्त था। पलनी स्वामी जानते थे कि उसे साक्षात शिव के अलावा किसी दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए करुणावश पलनी स्वामी आदि योगी शिव के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। शिव योगी ने स्वयं उन्हें समर्पित कर दिया। पलनी स्वामी ने अपनी छड़ी उठाई और साधक के माथे से छुआ दिया। शिव योगी क्षण भर में ही उस अवस्था को प्राप्त हो गया जिसे वह आजीवन तलाशता रहा था। उसके अंतर में पूर्ण सूर्य का उदय हुआ। वह आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। गुरु चुपचाप अपने रास्ते चले गए। गुरु और शिष्य के बीच एक शब्द का संवाद भी नहीं हुआ। कोई शपथ नहीं ली गई, न ही जीवन भर वफादार रहने की कस्में खाई गई। उस छोटी सी मुलाकात के बाद उनका फिर कभी मिलन नहीं हुआ, पर शिव योगी उस मिलन की विरासत को कभी नहीं भूला। पलनी स्वामी की छड़ी के स्पर्श ने उसे सदा के लिए मुक्त कर दिया, पर इसने एक अजीब तरीके से उसे एक बंधन में भी डाल दिया था। इससे शिव योगी एक साधक की आखिरी मंजिल पर तो पहुंच गया, पर साथ ही उसमें एक बीज बो दिया गया जो एक गुरु के रूप में उसकी एक नई यात्रा की शुरुआत थी। इसने उसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी जिसे पूरा करने में कई जीवन काल लग सकते थे। वह बीज उनसे पहले के असंख्य योगियों का सपना था। यह एक ऐसे पवित्र रूप के निर्माण का नुस्खा था जिससे न केवल गहरी आध्यात्मिकता रुचि वाले लोग बल्कि मानवता का एक बड़ा वर्ग मुक्त हो सकता था। सभी के मुक्ति का द्वार खोलने का यह एक सूत्र था। ध्यानलिंग की कहानी यहीं से शुरू होती है। उस महान कार्य के लिए चुना जाना बहुत बड़े सम्मान की बात तो थी, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती भी थी। पहले भी कई सिद्ध योगी इस दिशा में कोशिश कर चुके थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। किसी योगी के लिए ध्यानलिंग का निर्माण एक ऐसा जोखिम भरा कार्य था जिसका इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके निर्माण के लिए स्त्रियों और पुरुषों का लंबे समय तक कठोर साधना में शामिल होने की ज़रूरत थी। इस तरह का कार्य समाज की समझ के दायरे से बाहर था, क्योंकि यह उस व्यक्ति की परंपराओं से बिल्कुल अलग था। लिहाजा इस काम को पूरा करने का दुस्साहस करने वाले सभी लोगों के जीवन का भयानक अंत हुआ था। लेकिन शिवयोगी पलनी स्वामी के ऋणी थे, इसलिए उनके कामयाब न होने का सवाल ही नहीं उठता था। वे जानते थे कि अगर वे कामयाब नहीं हुए तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। इस मिशन को बीच में छोड़ देने का कोई विकल्प ही नहीं था। अपने जीवन काल में गुरु के सपने को साकार करने का शिवयोगी का संकल्प पूरा न हो सका। 57 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वह मिशन नहीं रुका।
20वीं सदी की शुरुआत में शिव योगी फिर से इस दुनिया में लौटे। अब वे दक्षिण भारतीय योगी व दिव्यदर्शी सद्गुरु श्री ब्रह्मा थे। वे भी तेलुगु भाषी परिवार से थे और अपने शक्त स्वभाव के साथ साथ असीम करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत के अनेक आश्रम आज भी इस क्रोधी किंतु आश्चर्यजनक रूप से लोकप्रिय योगी पर लोगों की श्रद्धा के साक्षी हैं। एक समय जब वे कन्नूर के आश्रम में, यानी जिसे आज भी एक प्रसिद्ध कॉर्डाइट फैक्ट्री के सामने देखा जा सकता है, रहा करते थे, तब ब्रिटिश शासन ने वहां के रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरी पार करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सद्गुरु इसे न मानने पर आमदा थे। यह नियम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खास तौर पर सख्त था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस अपराध के लिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वे जेल के बंद दरवाजे से बस यूं ही चलकर बाहर निकल गए और अपने आश्रम लौट आए। अंग्रेजों को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। उन्होंने सद्गुरु को फिर कभी नहीं रोका। यह खबर चारों ओर फैल गई और नीलगिरी के इलाका देखते ही देखते उनके निष्ठावान शिष्यों से भर गया। एक दूसरे मौके पर ऊटी झील के पास उन्हें सुनने के लिए झूठी भीड़ उनकी किसी बेबाक टिप्पणी पर उत्तेजित हो उठी। वे खरी खोटी सुनाने में अपने आसपास के लोगों के साथ साथ देवताओं को भी नहीं बख्शते थे। इसलिए सद्गुरु श्री ब्रह्मा को अक्सर घमंडी और नास्तिक माना जाता था। जब हिंसा भड़कने की नौबत आ पहुंची तो सद्गुरु जरा ठहरे। फिर उन्होंने 11 साल के एक बच्चे को अपने पास बुलाया। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर उससे झील पर चलने को कहा। बच्चे ने जब ऐसा कर दिखाया तो भड़के हुए लोगों की भीड़ एकाएक शांत हो गई। सद्गुरु इस तरह के करिश्माई चमत्कार करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन ऐसा वे सिर्फ बहुत ही विशेष हालत में ही करते थे। सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने ध्यानलिंग की स्थापना की भरसक कोशिश की, लेकिन इस आध्यात्मिक प्रक्रिया के खिलाफ समाज का विरोध बहुत ज़्यादा था। यह कौन सा विचित्र यौगिक अभ्यास है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों का अंतर्गत होकर शामिल होना जरूरी है? इस विचार मात्र से ही दक्षिण भारत की प्रचलित मान्यताओं को ठेस पहुंची थी। सद्गुरु को कोयतुंबर से बाहर खदेड़ दिया गया। गुस्से से भरे सद्गुरु लगातार कई दिनों तक चलते रहे। उनके समर्पित शिष्य विभूति के लिए उनका साथ साथ चलना आसान न था। जिस गांव से वे गुजरते वहां के ग्रामवासियों से रसद जुटाना, भोजन तैयार करना और गुरु के चल पड़ने पर उनका साथ चल देना, यह बहुत कठिन कार्य था। वो गुरु के गहरे ध्यान में जाने का इंतज़ार करता और फिर चुपचाप भोजन उनके सामने रख देता। फिर छुपकर दूर से गुरु को भोजन करते देखता रहता। ज़्यादा दखलंदाजी से गुरु की पहले से ही सुलग रही क्रोधाग्नि और भड़क सकती थी। इसी तरह गुरु और शिष्य लगातार चलते हुए कडप्पा, आंध्र प्रदेश पहुँचे। यहाँ वे शिव के मादक रूप वाले सोमेश्वर के छोटे से मंदिर में ठहरे। मंदिर का पुजारी, उसके सहयोगी उनकी मौजूदगी के तेज को सहन नहीं कर पाए और तुरंत पीछे हट गए। इस मंदिर को चुनने का कारण यह था कि अपने जीवन काल में पलनी स्वामी कभी यहाँ ठहरे थे। कडप्पा के धूल भरे कस्बे के इस छोटे से मंदिर में 6 महीने रहकर गुरु और शिष्य ने आगे की योजना बनाई। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक लोगों के भाग्य का फैसला किया कि इन लोगों को किस परिवार में और किसके घर में जन्म लेना है, उन्हें क्या क्या हुनर हासिल करने होंगे और कैसा जीवन जीना होगा। यह ध्यानलिंग के निर्माण के लिए भविष्य में अनुकूल माहौल पैदा करने की कोशिश थी। ध्यानलिंग को पूरा करने की पिछली सभी कोशिशों में बाधाएं सामाजिक कारणों से आई थी। सिद्धि प्राप्त योगियों के रास्ते में समाज के नियम कानून हमेशा से रोड़े अटकाते रहे हैं। बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए सद्गुरु ने अपने भरोसेमंद शिष्य को
ऐसे परिवारों में भेजने का फैसला किया जहां से उनको सबसे ज़्यादा विरोध की उम्मीद थी। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि ऐसे में ये परिवार उनकी योजना को विफल करने से हिचकिचाते, फिर भी विरोध होना तय था। ध्यानलिंग के निर्माण में कट्टर विरोधियों का सामना होना ही था। अब आखिरी नाटक के लिए मंच तैयार हो चुका था। जो कुछ किया जाना था उसके छोटे छोटे से पहलू पर ध्यान दिया जा चुका था, क्योंकि अगली कोशिश को हर हाल में कामयाब बनाना था। इस महान योजना को क्रियान्वित करने से पहले सद्गुरु ने अपना लक्ष्य पूरा करने की एक और कोशिश की। उन्होंने पश्चिम भारत के वज्रेश्वरी आश्रम के एक बाल योगी सदानंद का शरीर चुना। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद सदानंद ने कोई 3 साल समाधि की अवस्था में बिताकर मात्र 26 साल की उम्र में ही शरीर का त्याग दिया था। हालांकि उन्होंने अपनी योजना को कार्य रूप देने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर जब उन्होंने ध्यानपूर्वक तैयार किया हुआ बाल योगी सदानंद के शरीर को देखा तो उन्हें लगा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। सद्गुरु उसके शरीर में प्रवेश कर गए। कुछ महीनों तक वे 2 शरीर में रहे। वे जानते थे कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्होंने खूब कोशिश की कुछ ऐसे शिष्य बनाने के लिए जो उनके मिशन को पूरा कर सकते थे, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। वज्रेश्वरी में ध्यानलिंग के निर्माण में उनको कोयतुंबर से ज़्यादा प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ा। वे बाल योगी का शरीर त्याग कर अपने शरीर में लौट आए और इस दुनिया से कूच की तैयारी कर ली। एक और जीवन काल नाकाम हो चुका था। ऐसा लगने लगा था कि पलनी स्वामी का सपना केवल एक सपना ही रह जाएगा। संसार इस महान संभावना को गले लगाने के लिए तैयार नहीं था। अब सद्गुरु वेलंगिरी पहाड़ों में लौट आए। वे 7वीं पहाड़ी पर चढ़ गए। तेज हवाओं के झोंकों वाले इस वन प्रदेश की शांति उस इंसान के बारे में बहुत कुछ कहती थी जिसने इसे अपने अंतिम प्रस्थान के लिए चुना। यहाँ उन्होंने सभी 7 चक्रों के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। यह एक दुर्लभ सिद्ध योगी, एक चक्रेश्वरी ही कर सकता था। इससे पहले ऐसा स्वयं शिव ने किया था, जो मानवता के इतिहास में पहले योगी थे। 42 साल की उम्र में ऐसे अद्भुत तरीके से शरीर त्यागने से पहले सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने घोषणा की थी, मैं वापस आऊँगा। चैप्टर 2 मैं वापस आऊँगा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है यह इंसानों को चराएगा, एक शरारती बच्चा जो रहनुमा बन गया।